हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 5 दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी में हमने एमसीक्यूज क्वेश्चंस कवर किए थे और आज के इस लेक्चर में यानी सेकेंड कैटेगरी में हम वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग और केस बेस्ड क्वेश्चन कवर करेंगे। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एक एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है और फाइनल एग्जाम्स में डिस्कस किए जाते हैं। फर्दर प्रोसीड करने से पहले आपको बता दें कि ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर को बेसिकली हम 5 टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सेकेंड, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। थर्ड हमारे पास आता है ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर, जिसमें इसके 4 स्ट्रक्चर्स हैं: फंक्शनल, डिविजनल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फोर्थ टॉपिक हमारे पास है डेलीगेशन, जिसमें हमें कॉन्सेप्ट, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन एंड इंपॉर्टेंस को डिस्कस करना है। और लास्ट टॉपिक हमारे पास है डिसेंट्रलाइजेशन विद कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस। चलिए सबसे पहले आपको यह बता देते हैं कि कौन से कॉन्सेप्ट्स, कौन से टॉपिक्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं फाइनल एग्जाम के लिए फॉर शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस। फर्दर प्रोसीड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने हमारी अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप हमारी अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो कर दीजिए, क्योंकि वहां पर भी आपके लिए कुछ स्पेशल और प्लस क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज को लेकर। इसके साथ ही आपको बता दें कि अनअकैडमी पर कुछ स्पेसिफिक फीचर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं, जैसे आस्क अ डाउट। ये एक ऐसा फीचर है जिसको यूज करते हुए आप अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक में आपको डाउट है तो उसके रिगार्डिंग आप अनलिमिटेड डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। इस फीचर को यूज करते हुए अगर आप 10 डाउट्स डिस्कस करते हैं तो आपको 15 डेज की अनअकैडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री असेस करने को दी जाएगी। और इसके साथ ही अगर आप 11th क्लास से बिलोंग करते हो तो अगर आप 7 डाउट्स पूछते हो तो आपको अनअकैडमी की क्रिएटिव कॉर्नर की सब्सक्रिप्शन 1 मंथ के लिए बिल्कुल फ्री मिलेगी। टोटल आउट ऑफ 5 टॉपिक्स हमने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर राइट डाउन कर दिए जो फाइनल एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हमारे पास है मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सेकेंड हमारे पास है व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, यानी प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड हमारे पास है फंक्शनल वर्सेस डिविजनल स्ट्रक्चर। हमने यहां पर डिफरेंस इसलिए मेंशन किए है क्योंकि जब आप फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर का डिफरेंस करोगे तो आपको उनका मीनिंग और कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर का डिफरेंस कर जाइए। अगर डिफरेंस नहीं आता, आपको फंक्शनल का मीनिंग या डिविजनल का मीनिंग आ जाता है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं क्योंकि आप डिफरेंस अच्छे से कर चुके हैं। फोर्थ हमारे पास है डेलीगेशन होता क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट डेलीगेशन में से जो हर बार एग्जाम में प्रेफर किया जाता है दैट इज एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन: अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। और लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है डेलीगेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। जब आप डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस करोगे तो डेलीगेशन के बारे में भी आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में भी आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में से अगर आपको वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने हैं तो यही वो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं जो आप इस चैप्टर में से कवर कर सकते हैं फॉर वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। अगर हम डिस्कस करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर केस स्टडीज तो एक एग्जामिनर अगर केस स्टडीज प्रेफर करना चाहेगा ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में से तो ये 3 टॉपिक्स हैं जिसमें से हर बार केस स्टडीज प्रेफर की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग, जिसमें से केस स्टडी आती है, यानी आपको एक ऐसी केस स्टडी दी जाएगी जिसकी हेल्प से आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा फंक्शन मैनेजमेंट का यहां पर डिस्कस किया गया है। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी आपको एक ऐसी केस स्टडी दी होगी जिसकी हेल्प से आपको यह आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा स्ट्रक्चर एक ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर कर रही है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करने के लिए, जैसे कि फंक्शनल, डिविजनल,
फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल। और लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है केस स्टडीज के लिए, डेलीगेशन। आपको एक ऐसी केस स्टडी दी जाएगी जिसको रीड करके आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा टॉपिक डिस्कस किया गया है, क्या वो डेलीगेशन है या फिर वो डिसेंट्रलाइजेशन है। सो चलिए इन्हीं तीनों में से एक केस स्टडी हम अंडरस्टैंड करते हैं। सो चलिए ये है हमारे पास एक केस स्टडी। जैसे कि हमने आपको प्रीवियस सेशंस में भी बताया है कि केस स्टडीज क्वाइट लेंथी होती हैं, तो इनको रीड करके आपने टाइम वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहले आपको जो मेन क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर फोकस करना है। जैसे यहां पर आपको 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहले आपको कह रहे हैं आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट यूज्ड बाय विनोद चंदला इन द अबव केस विच हेल्प देम इन फोकसिंग ऑन ऑब्जेक्टिव। सो यहां पर आपको वो कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करना है जो विनोद चंदला ने अबव केस में डिस्कस किया है, जिसके थ्रू वो अपने ऑब्जेक्टिव्स फोकस कर पा रहा है। अब यहां से तो क्लियर नहीं हुआ कि ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में से किस टॉपिक के ऊपर हमें क्वेश्चन आया है। सेकंड क्वेश्चन रीड करिए, ऑल्सो एक्सप्लेन एनी 3 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई इन पैरा ए, इन पार्ट ए। यहां पर हमें कह रहे हैं कि जो आपने कॉन्सेप्ट फर्स्ट पार्ट में आइडेंटिफाई किया है उसकी इंपॉर्टेंस डिस्कस करिए। तो यहां से आपको एक क्लू मिल चुका है कि कहां से आपको ये केस स्टडी आई है, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में से इंपॉर्टेंस या तो ऑर्गेनाइजिंग की है या फिर डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की है। ये 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें से इंपॉर्टेंस आ सकती है। इसका मतलब आपको इन 3 टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है। इन तीनों कॉन्सेप्ट में से कोई एक कॉन्सेप्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। सो चलिए अब केस स्टडी को रीड करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं विनोद स्टार्टेड सनशाइन सिक्योरिटीज, अ कंपनी प्रोवाइडिंग साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन टू द बिजनेसेस टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू साइबर अटैक्स एंड प्रोटेक्ट क्रिटिकल डाटा। सो विनोद ने एक सनशाइन सिक्योरिटी नाम की कंपनी स्टार्ट की है जिसका मेन पर्पस क्या है, साइबर सिक्योरिटीज प्रोवाइड करना फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। ही वॉज अ हार्ड वर्किंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर and an expert in cyber security. His reputation grew by leaps and bounds as he was the person of integrity and did his work with utmost honesty and sincerity. एक और टिप आपके लिए यहां पर है, जब आप केस स्टडी रीड करते हो तो इसको एक ही लाइन में रीड मत करते जाओ, उसको अंडरस्टैंड भी करो। जैसे यहां पर हमें क्या कह रहे हैं कि जो विनोद है वो एक हार्ड वर्किंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो एक्सपर्ट है साइबर सिक्योरिटीज में। ओवर द ईयर उसकी रेपुटेशन इंक्रीज हो रही है मार्केट में उसकी ऑनेस्टी और सिंसेरिटी के कारण। उसका बिजनेस डे बाय डे ग्रो कर रहा है। ही वॉज डिलाइटेड व्हेन ही वॉज ऑफर्ड अ बिग प्रोजेक्ट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने उसको एक प्रोजेक्ट दिया है जिसके लिए वो बहुत खुश है। यहां तक हमें सिर्फ स्टोरी बता रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं किया है। While working on the project, he found that the volume of the work made is impractical for him to handle all the work himself. अब जैसे ही उसको प्रोजेक्ट मिला तो उसको ये पता चला कि भाई इतना सारा वर्क मैं अकेले नहीं कर सकता, यानी ही फील्स बर्डन, उसको बर्डन फील हो रहा है, वो अकेला ये काम नहीं कर सकता। तो जब भी एक पर्सन को बर्डन फील होता है तो वो क्या करता है, अपनी पावर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सबॉर्डिनेट्स को ट्रांसफर करता है। यानी यहां पर मोस्ट प्रोबेबली क्या डिस्कस किया गया है, डेलीगेशन। आगे रीड करते हैं। ही डिसाइडेड टू एक्सपेंड हिज टीम। द कंपनी मेंटेन्ड अ क्लोज रिलेशंस विद अ लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज। ड्यूरिंग अ कैंपस प्लेसमेंट, अनिष्का एंड काव्या वर अपॉइंटेड टू वर्क फॉर द न्यू प्रोजेक्ट। सो यहां पर डेलीगेशन ही डिस्कस किया गया है, क्योंकि वो अकेले काम नहीं कर सकता था, उसकी टीम नहीं थी, उसके पास सबॉर्डिनेट्स नहीं थे, इसलिए पहले उसने सबॉर्डिनेट हायर किए, फिर अपना वर्क अपने सबॉर्डिनेट्स को ट्रांसफर कर दिया। तो इसका मतलब यहां पर डेलीगेशन के कॉन्सेप्ट को ही एक्सप्लेन किया गया है। तो आंसर क्या आना चाहिए, पार्ट ए का डेलीगेशन, और इसकी ही इंपॉर्टेंस आपको यहां पर हाईलाइट करनी है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने
ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में से पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस को कवर किया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए।